लक्ष्य रखते हो तो छोटी मोटी बातें तो आपके हाथ में यूं ही आ रही है ना। तो क्या अपनी सोच की तो फर्क है, किसका फर्क है? बहुत सारों को तालियां बजाने में भी जोर आ रही है कि नहीं साहब हमसे तो कैसे होगा, हमसे तो कैसे होगा। अरे आप में से बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत अच्छी बात, ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं 1 मिनट और बोल देता हूं थोड़ा सा कि कहने का मतलब आप यूपीएससी तैयारी कर सकते हो। दूसरी एक और बात मैं बताता हूं कि इस छात्रावास पे 2 मिनट बोलूंगा मैं, सिर्फ मात्र 2 मिनट। छात्रावास निर्माण की मुहिम हमने अक्टूबर 4 2020 में की थी, अक्टूबर 4 2020 में, और एक महीने बाद दूसरी मीटिंग की जिसमें हमने जो है उसकी प्रोसेस कर लिया कि भाई जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज है जैसे अकाउंट खुलाने वगैरह से लेकर के, उसके 1 महीने के अंदर हम लोगों ने 50,000 रुपए इस छात्रावास निर्माण के लिए कोटा में आप हम सब समाज बंधुओं के लिए कलेक्शन किए। दूसरा, आज दिनांक 16, आज दिनांक देखेगा 16, 1 महीना 16 दिन हो गए हैं आज तारीख तक, 20 तारीख तक बात करते हैं तो इसी तारीख तक अगर बात करते हैं तो हमने 70 से 75 लाख की जो उद्घोषणाएं कराई है और उसमें से जो राष्ट्रीय छात्रावास निर्माण के लिए कराई है, आप पर हमारे बच्चे उसी में से पढ़ेंगे और उस बच्चों को जो है अच्छी सुविधाएं दिया जाएगी। उसमें कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, ऑनलाइन ऑफलाइन, और वहां पर ही टीचर पढ़ाने आएंगे, ऐसी सारी सुविधाएं आपको मुहैया कराएंगे। और इस छात्रावास निर्माण पर मैं आप सभी जो भी यहाँ पधारे हैं सभी से निवेदन है, नम्र निवेदन के अपनी भी उद्घोषणा कर दे जिससे कम से कम आपके हमारे बच्चों के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य हो सके। इसी मंच के माध्यम से ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि सभी वक्ता बैठे हैं। अब आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अदर कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। एक बार फिर से आप मेरे यूट्यूब चैनल जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज पर जाकर देखिए। 50,000 स्टूडेंट जब बाहर के पढ़ सकते हैं तो अपनी समाज के नहीं क्या आप भी पढ़िए, आपको भी निःशुल्क सुविधा है। प्ले स्टोर पर जाइए जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज, उस पर जाकर के आप निःशुल्क सुविधा ले सकते हो और उस पर नंबर दिए, उस पर कॉल कीजिएगा, आप नाम बताइए, अपने पीछे एयरवाल या अहिरवाल बताइए, आपको सब सुविधाएं निःशुल्क मिलेगी। उम्मीद है मैं जो बातें बताया हूं आपको समझ में आई होगी। फिर मैं लास्ट में वचन वही करूंगा, बाबा साहब के, संगठित रहो, संघर्ष करो। और इसी मुहिम के तहत जो यहाँ सब पधारे मंचासीन और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन एक बात तो फिर भी बनती है, आज सभी की एकता देखते हुए समाज एकता, मजा नहीं आया, समाज एकता जिंदाबाद, मजा कमाया, फिर भी आप पकड़े नहीं हुए। समाज एकता जिंदाबाद, पीछे वाले चुपचाप बैठे, क्या बात है भाई? समाज एकता जिंदाबाद, अहिरवाल समाज जिंदाबाद, अहिरवाल समाज जिंदाबाद, अहिरवाल समाज जिंदाबाद, अहिरवाल समाज जिंदाबाद। भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब। अकरम पीरूलाल जी ग्राम, और मैं संजू को भी बुलाऊंगा। चलो एक बार जोरदार तालियां, रुकना नहीं चाहिए, तालियां बजती रहना चाहिए। ये हमारे समाज के, हमारे परिवार के, वो सरकार में जाकर कोई राजनीतिक स्तर पर और कोई सामाजिक द्रव्य इन लोगों के लिए, हमारे समाज के हीरों के लिए पाने में ताली तो बनती है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत अच्छे अंक से अपना परिवार का और साथ में अपने समाज का गौरव बढ़ाया है। इन प्रतिभाओं को बहुत बहुत साधुवाद और के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये आज सभी लोग जो आए हैं सभी प्रतिभा संपन्न छात्र छात्राएं हैं जो 12th में 95% से लेकर 60% तक हमने उनके सभी नाम जो है यहाँ पढ़े हैं। 10th में भी जो नाम पढ़े गए हैं सभी लोगों को जो है मेरा सशस्त्र नमन, और मैं चाहता हूँ आप सब लोग आगे बढ़ें। दूसरा, बाबा साहब को नमन। और नाजी समूह के अध्यक्ष हमारे महिला बाल विकास अधिकारी सर हैं, कोचिंग के जो हैं, और मैं बहुत सारे लोगों के नाम नहीं जानता हूं, मैं नया हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन मैं आज तेजी से मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है। अच्छा ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। मेरा परिचय, मेरा नाम महावीर जाटव है और मैं सीईओ हूँ राजगढ़ में। कभी आप लोग आए राजगढ़ तो बताना, ठीक है। अब हम आते हैं जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, प्रतिभा सम्मान की। जैसे सर ने सब का बता दिया है, कोचिंग क्लासेस का,
ईच एंड एवरीथिंग ही विल कंप्लीट। तो मेरा ऐसा मानना है जो हम अभी आगे बढ़ेंगे 12th के बाद में, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी बना जा सकता है। हमको सबको नौकरी चाहिए, सबसे पहला काम सबको नौकरी चाहिए। वो कैसे चाहिए, वो अपने को ये देखना पड़ेगा, स्टडी विथ टेक्टफुल एंड फैक्टफुल। अपने को सबसे पहले चीज़ों का सिलेबस देखना पड़ेगा। अभी अपने पास जो सीमित समय, आप लोगों ने देखा कोचिंग क्लासेस नहीं लग रही हैं, स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, स्कूल्स नहीं चल रहे ना, सबको पता है। तो हम जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्वर्णिम समय है। कोचिंग में जब हम जाते थे तो सर बोलते थे कि आप घर कोचिंग से ज्यादा घर पढ़ो, मीन्स दे विल टॉक टू स्टडी विथ सेल्फ स्टडी के लिए बोलते थे। तो अभी आप लोगों के पास समय है सेल्फ स्टडी का, और वही आपको काम आने वाला है। अभी आप लोगों ने एमपी बोर्ड से पास आउट हुए, हम सब लोग, कुछ सीबीएसई से पास आउट हुए होंगे। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को सीबीएसई का फुल फॉर्म मालूम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये सब पता है कि एमपी बोर्ड का अपने को फुल फॉर्म पता है, उसका फाउंडेशन कब हुआ। अगर आपको ये आपको हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने अपने अभी पढ़े हैं ना, 12th पास किया हमने, हम एमपी बोर्ड से पास आउट है ना, सीबीएसई बोर्ड से पास आउट होंगे, उस स्कूल से पास आउट होंगे, ये नहीं आने वाला। एमपी बोर्ड का कोई क्वेश्चन जो है नहीं आने वाला। ये पता होना बहुत अच्छी बात है, पता होने से काम नहीं चलने वाला। आपको याद होना चाहिए एमपी बोर्ड का फाउंडेशन क्या है। यू नो कि 1965 पूछे जाएंगे, वहां पे टेक्स्ट पूछे जाएंगे, जो आपको पता होना चाहिए। आप जो है आपने ऐसा मान लिया कि हम जो यूपीएससी की तैयारी करेंगे और आप पटवारी बन जाएंगे, जीवन भर तक पटवारी नहीं बनेंगे, मेरी गारंटी है। आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो आप या तो कलेक्टर बनेंगे या एमपीपीएससी कुछ अधिकारी बनेंगे, लेकिन नीचे नहीं जा सकते आप। उसका क्राइटेरिया है, क्यों नहीं जा सकते? हो सकता है सर के मार्गदर्शन में कुछ होगा, इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आपका दिमाग इस तरह से कोचिंग का डेवलप हो चुका है, आपकी सोच इस तरह से विकसित हो चुकी है। अगर आपको यूपीएससी करना है तो हम नीचे पे ध्यान नहीं दें। अगर हमको एक एसएससी का एग्जाम देना है तो हम ये ध्यान नहीं दें कि हम एमपीपीएससी कर लेंगे तो हमारा एसएससी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। हर चीज का सिलेबस है, हर चीज का क्राइटेरिया है। अभी अपने को क्राइटेरिया सिलेबस पर ध्यान दें। आपको लग रहा है कि आप चंबल में तैर सकते हैं और आप पूनो में नदी में डुबकी लगा रहे हैं, तो नेवज नदी में डुबकी लगा रहे हैं तो नहीं होगा। आपको चंबल में तैरना पड़ेगा। मैं मतलब चंबल से हूँ, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने तैयारी की है, अच्छे और तैयारी करेंगे। आपको पहले से डिसाइड करना है कि हमको करना क्या है, और उसी अनुसार हमको सिलेबस पकड़ लेना है, आज से पकड़ लेना है। अगर यूपीएससी पकड़ना है तो सिलेबस पकड़ लेना है, हमको कहाँ से उठा के क्या करना है। एमपीपीएससी करना है और एसएससी करना है या कुछ भी करना है, हर चीजों का क्राइटेरिया डिसाइड है। अगर अपने को क्राइटेरिया हम नहीं लेंगे तो हम फिर कलता वाली बात, असफल नहीं होते। असफल वाली बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं 2012 में दिल्ली पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अब कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, अब घर बैठो। असफलता की मतलब वो श्रेणी बता रहा हूँ आपको, पढ़ पढ़ के थक गए 12-12 घंटे तक। लेकिन मेरा ऐसा मानना है असफल होते नहीं है, आप एग्जाम देते जाओ। मुझे पता है कि मुझे एमपीपीएससी और यूपीएससी देना है, मैंने जीवन भर पटवारी का उसका एग्जाम नहीं दिया। अगर मुझे एसएससी करना होता ना, मैं जीवन भर तक यूपीएससी का एग्जाम नहीं देता, क्योंकि मुझे वही बनना था। 2012 में मैंने पहली बार एग्जाम दिया, 2012 में सिलेक्ट। थोड़ा किस्मत खराब था कि बिहार के एक स्टूडेंट है, फर्जीवाड़ा करने के कारण हमारा स्टे ऑर्डर हो गया, तो दोबारा हमने पेपर दिया और 2012 में हम दोबारा इंटरव्यू में गए। 2012, 13, 14, 15, 16 लगातार इंटरव्यू दिया हमने एमपीपीएससी में। हिस्ट्री लिखी हमने, मैं चाहता हूँ आप भी लिखें, आप भी लिखेंगे। लेकिन आपको ये मैंने बताया है, आपको सिलेबस और हमारा जो क्राइटेरिया वो आपको देखना पड़ेगा। आप एक बार जिस स्टैंड पे खड़े हो गए वो स्टैंड करना है, फिर उससे पीछे नहीं आना है कि हमको अस्पताल, हम अस्पताल हो जाएंगे, आप होंगे नहीं।
मुझे पता है माँ बाप चिढ़ाएंगे आपको कि क्या कर रहा है बेटा, अब तो कुछ कर ले, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप वाकई कुछ कर रहे हैं। आप उनको लग रहा है कि उनको नौकरी चाहिए जल्दी, लेकिन जल्दबाजी नहीं है। आप वाकई कुछ कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको वो मिलेगा। आप क्लियरिफाई से तैयारी करें, महत्वपूर्ण से करें। और अगर आपको कभी मेरा नंबर में सर के पास है, वो बता देंगे। अगर आपको कभी हमारी जरूरत पड़े, हम राजगढ़ में ही हैं, जब तक रहेंगे ट्रांसफर नहीं होगा, तो आप लोगों की जरूर मदद करें, ठीक है। और पांचवा है मेहरबान सनोफ श्री बद्रीलाल जी वर्मा। मैं और प्रतीक चिन्ह हमारे अतिथि साहिबान से प्राप्त ये वो हमारे होनहार बच्चे जिन्हें हम भविष्य में देखना चाहेंगे। तो इन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। सभी साथियों को मेरा जय भीम जय बुंदेलखंडी। साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम है तेजवार समाज की प्रतिभावान बालक बालिकाओं का सम्मान समारोह, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। इस तरह के कार्यक्रम समाज में निरंतर होते रहना चाहिए ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको साथी है, उन्होंने बहुत सारी बातें बच्चों के किस तरह से वो कंपटीशन एग्जाम को फेस करें इसके बारे में जानकारी दी है। और सम्मानीय सीओ सर जो इस एग्जाम को फाइट करके यहाँ तक आए हैं, हमारे समाज के गौरव हैं, वो भी मंच पर हैं, उन्होंने भी बहुत सारी जानकारी दी है। तो साथियों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए IAS के लिए तैयारी की तो मैं पटवारी के लिए कभी भी नहीं सोचूंगा। तो यही हमारी सोच है, हमें बड़ा सोचना चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए और रतन सिंह वर्मा 12वीं। क्या नाम है? एक बार तालियां इन लोगों के लिए। सत्यनारायण वर्मा सनम श्री फूलचंद 10, 12, 13 के इंटरव्यू दिए हैं और 14-15 के मेंस लिखे हैं। कंटिन्यू 4 बार मैंने लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, एक बार सहायक वाणिज्य कर अधिकारी के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ और एक बार जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। लेकिन बस बात मैं ये करना चाहूंगा कि मैं सिलेक्ट होने के पीछे कारण क्या था। कारण ये था कि मैं इस समाज में जन्म लिया, कारण ये था कि मैं गरीब था। मेरे पिताजी, मैं आप क्योंकि मेरा समाज बैठा है, मैं यहाँ किसी से ये नहीं छुपाना चाहूंगा कि मैं बहुत बड़ा मजिस्ट्रेट ऑफिसर हूँ, मैं जिला का अधिकारी हूँ। मैं एक मिस्त्री, राजमिस्त्री श्री सुमेर सिंह खरे का लड़का हूँ और मैं लंबे समय तक 10वीं से जब तक कॉलेज तक, जो भी कॉलेज के एडमिशन तक पढ़े हैं, मैं स्वयं मिस्त्री का काम करता हूँ। आज भी जुड़ाई का काम कर सकता हूँ, चुनाई का काम कर सकता हूँ, प्लास्टर का काम करता हूँ। ये मैं आपको ये बताना चाहूंगा, केवल ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत नीचे से आ गया। मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि जो अभाव में जी रहे हैं ना, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। अगर हो सकता है मेरे घर वालों ने मुझे उसी समय मोटरसाइकिल दी होती, उसी समय मुझे कार दी होती, तो आज मैं इस पद पे नहीं होता। मेरे पास अभाव था, खाने के लिए रोटियां नहीं थी, ये थे कि कमा लाओगे तो खा लोगे। और एक जज्बा था, पिताजी का आशीर्वाद था कि नहीं बेटा आज जरूर मजबूरी है लेकिन कल तुम जरूर अधिकारी बनोगे। कारण तुम्हारे अंदर टैलेंट है। टैलेंट के अलावा फिर क्या था? मेहनत थी। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है जिस दिन हम पढ़ते नहीं हो। और अभी सर बता रहे थे कि ये लॉकडाउन का समय जो है वो बड़ा सुनहरा अवसर है। मैं अभी भी केवल लॉकडाउन में जब हमारे 2-2.5 महीने के ऑफिस नहीं गए थे, उस समय भी 23 किताबें पढ़ चुका, घर में रखी हुई है और उनको रख दी है। एक पढ़ना शौक रहा। उसके अलावा क्या था कि हमारे पास अभाव था, हमें मालूम था कि और कुछ कर नहीं सकते हैं, शिक्षा ही वो अस्त्र या शस्त्र है जिसको चला के मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे पास पूंजी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा धंधा कर लूंगा, मुझे केवल रोजगार चाहिए। अब रोजगार चाहिए तो लेकिन अरमान बहुत ऊंचे थे।
अरमान ये थे कि नहीं यूपीएससी देंगे या एमपीपीएससी देंगे। एक बार जब 12th पास करने के बाद ही, मैं 10th में 50% है, 12th में 52% है, बहुत ज्यादा परसेंट वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब पहली बार 2008 में एमपीपीएससी दी तो ये इसलिए दी कि पहली बार इंजीनियर भी बने। जब इंजीनियर बनकर के किसी उद्योग को स्थापित कर सकते हैं, आप आईएएस बनकर के नौकर बनेंगे, हो सकता है आप मालिक बन जाएं। मालिक बनने के लिए भी काम करें, जरूरी नहीं कि मैं केवल टीचर बन जाऊंगा। टीचर बनने से केवल क्या होगा, आप हो सकता है कि अगर आपके पास पूंजी है, आपके पास टैलेंट है, आपने कोई इंजीनियरिंग डिग्री की है, आपने कोई मेडिकल डिग्री की है, आप बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं और अपना स्वयं का व्यवसाय खोल सकते हैं। तो मेरा आप सभी को यही संदेश है कि आप बहुत मेहनत करें। मैंने भी एमपीपीएससी के समय में, जरूरी नहीं है, मेरे घर वालों ने सुबह 5 बजे 6 बजे जरूर जगाया है। मेरे पिताजी ने कि बेटे पढ़ लो, उसके बाद काम पे जाना है, 2 घंटे पहले पढ़ लो घर पे। तो आप भी ये रखें कि रात में कभी भी सोए, 2 बजे 12 बजे सोए, लेकिन सुबह जरूर जल्दी जगें, क्योंकि सुबह का समय ऐसा रहता है कि आपके सारे दोस्त जग नहीं पाए हैं, आपके घर की जो सारी क्रिया है वो चालू नहीं हुई है। सुबह जैसे उठेंगे अपना फ्रेश होकर के 2 घंटे जरूर पढ़ें। स्टडी में रेगुलरिटी बहुत आवश्यक। आप भी पढ़ते होंगे, एग्जाम है, आज लग रहा है कि कल परसों एग्जाम है, महीने भर 2 महीने पहले से आदमी लग जाता है परीक्षा के लिए, सारा दिन। मैंने भी वो समय देखा है कि इंदौर में चला गए और जाकर के कमरे में बैठे हैं, मैं तो कहूंगा 2-2 3-3 दिन तक नहाया भी नहीं हूँ, वहीं बैठा रहता था टेबल पे। टिफिन आ गया, खा लिया, नहीं है तो वहीं सो रहे हैं और फिर पढ़ लिए केवल किताब और वो। तो चूंकि हम तो मेहनत करने वाले का, हमारा समाज मेहनत करने वाला है, हम तो ईंट गारा ठोकर के ऊपर मंजिलों पर जा सकते हैं, ये पढ़ाई तो टेबल पर। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं यहाँ खासकर राजगढ़ में, मुरैना में, मध्य प्रदेश